नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का साहित्यिक परिचय देखेंगे। लेकिन आपको पता है साहित्यिक परिचय से पहले आपको जीवन परिचय लिखना पड़ता है, तो उसको भी बताऊंगा। और साथ में ऐसी चीज़ बताऊंगा कि कॉपी में इन सारी चीज़ों को लिखना कैसे है, क्योंकि पूरा मार्क्स आप चाहे जितना लिख लो जल्दी मिलने वाला होता नहीं है। इसलिए पूरा मार्क्स लिखना है तो कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है जो एग्जामिनर को पसंद होता है। आइए मैं उसको समझाता हूँ। तो जैसे ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय आप जो है ब्लैक पेन से डालेंगे और उसके नीचे एक ब्लैक स्केच से बढ़िया लाइन खींच देंगे, बढ़िया कर देंगे। उसके बाद में उसके जस्ट नीचे सेंटर में बीच में संक्षिप्त परिचय हेडिंग डालना है। अब संक्षिप्त परिचय क्यों लिखना है? संक्षिप्त परिचय भैया इसलिए लिखना है ताकि एग्जामिनर इसी को पढ़े। आप चाहे जितना लिख लीजिए, जो संक्षिप्त परिचय में लिखा हुआ चीज़ है एग्जामिनर उसी को पढ़ने वाला है। तो सबसे ज़्यादा फोकस हमारा और आपका इसी पे रहेगा, क्योंकि पूरा एग्जामिनर कॉपी नहीं पढ़ सकता। उसको इतना टाइम नहीं है कि आपकी पूरी कॉपी एक एक वर्ड पढ़े, इतना उसको टाइम नहीं है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ इस संक्षिप्त परिचय में भर दीजिए, जिससे एग्जामिनर को लगे कि आपको सारी चीज़ें आती हैं और आपको फुल मार्क्स दे। इसी पर नंबर मिलता है। जीवन परिचय में आप कुछ भी लिख के आइए, मैं सेक्रेट बता रहा हूँ, कुछ भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। संक्षिप्त परिचय यदि आपने पूरा ढंग से लिखा है तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो संक्षिप्त परिचय का हेडिंग डालना है ऐसे ब्लैक पेन से, डंडा वंडा मत खींचेगा, ऐसे ब्लैक पेन से डालना है और एक कॉलम लगा देना है। उसके बाद में एक बॉक्स बनाना है बढ़िया, आधे पेज में बना दीजिएगा, आधा पेज ले लेगा इतना चीज़ें। आधे पेज में बढ़िया लाइन खींच दीजिएगा, पटरी से स्केल से बढ़िया बना दीजिएगा। और उसके अंदर आपको लिखना है जन्म 15 अप्रैल 1865 को इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान आजमगढ़ यूपी। पिता भोला सिंह उपाध्याय। राजीव बुक यही लिखी है तो मैं इसी लिखूंगा। कुछ लोग भोलानाथ पढ़ाए हुए हैं तो उनका सही है कि गलत है इस पर मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, लेकिन राजीव बुक जो हमारे यूपी बोर्ड में प्रेफर किया गया है मैं उसी को लेकर चल रहा हूँ। माता का नाम रुक्मणी देवी। इनकी भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा और खड़ी बोली, भैया आजमगढ़ के थे तो ब्रज भाषा और खड़ी बोली तो इनका रहेगा ही। शैली की बात करें तो प्रबंध एवं मुक्तक इनकी शैली थी। अब निधन की बात करें, क्योंकि निधन जरूरी है कि आखिर निधन इनका कब हुआ, तो मार्च 1947 को इनका निधन हो गया था। आज़ादी के जस्ट कुछ महीने पहले इनका निधन हो गया था। प्रमुख रचनाएं भी इसमें लिख देना है। तो प्रमुख रचनाएं क्या क्या है इनकी? प्रिय प्रवास एक नंबर में कभी कभी पूछा जाता है। चौखे चौपदे एक बार ये भी पूछा गया था एक नंबर में। चुभते चौपदे, वैदेही वनवास इत्यादि, ये सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनको याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। आपको एक नंबर में भी टिक करने वाले में भी आ सकता है ये चीज़। ये संक्षिप्त परिचय लिख देना है। संक्षिप्त परिचय के बाद आप साहित्यिक परिचय लिखेंगे। जो है संक्षिप्त परिचय के नीचे आप चाहे जीवन परिचय लिख दें, यदि आपका मन कर रहा है, आपके पास टाइम है तो ही जीवन परिचय लिखिएगा। टाइम नहीं है तो ना लिखिएगा। मैं हर वीडियो में हर तरीके से बताता हूँ जिससे आपको पूरा मार्क्स मिले। देखिए संक्षिप्त परिचय लिख देंगे तो मैंने वहीं पे बताया कि आपको पूरा मार्क्स मिलने वाला है। अब यदि आपके पास टाइम है बेटा तो संक्षिप्त परिचय के बाद आपको एक ऐसे हेडिंग बनानी है, जैसे साहित्यिक परिचय की हेडिंग बनी है, जस्ट इसके ऊपर जीवन परिचय हेडिंग बनानी है। और जीवन परिचय में क्या लिखना है? जीवन परिचय में यही तो लिखना है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 को आजमगढ़ यूपी में हुआ था। इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय, माता रुक्मणी देवी, यही सारी चीज़ें तो लिखना है। ये जो संक्षिप्त परिचय में जो चीज़ें हैं यही तो उसमें बना के लिखना है। इतना वर्ड तो आप जोड़ सकते हो ना, तो उसको जीवन परिचय इसीलिए यहाँ पे नहीं लाया हूँ। एक स्लाइड मैंने नहीं ऐड किया, इसीलिए नहीं ऐड किया हूँ। ये मत सोचिएगा कि मैं टाइम बचा रहा हूँ, ये वो कर रहा हूँ, ये मत सोचिएगा। अभी जो है 10 दिन का समय है, मैं पूरा खत्म कर दूंगा। मैंने जो टारगेट लिया है कि 80 नंबर आपको दिला के मानूंगा तो खत्म कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि कैसे लिखना है। जैसे संक्षिप्त परिचय याद कर लीजिए, सबसे मेन संक्षिप्त परिचय है। संक्षिप्त परिचय याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। उसके बाद में सीधा आप साहित्यिक परिचय लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1% दिक्कत नहीं होने वाली है। साहित्यिक परिचय लिख दीजिएगा। अब साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है बेटा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत ने हिंदी साहित्य में खड़ी बोली को प्रमुखता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी रचनाएं भावपूर्ण, सरल और प्रभावशाली हैं, जो पाठकों के मन को छू लेती हैं। उन्होंने काव्य, महाकाव्य, गद्य और नाटक सहित विभिन्न विधाओं में लेखन किया। उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, समाज और नैतिक मूल्यों की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई जा सकती है। प्रमुख रचनाएं की बात करें तो प्रिय प्रवास, चौखे चौपदे एवं चुभते चौपदे, वैदेही वनवास इत्यादि हैं। वही जो संक्षिप्त परिचय मैंने प्रमुख रचनाएं लिखा है वही यहाँ पे भी लिख देना है। बस इतना ही काम करना है, बस और कुछ नहीं करना है। इसका PDF चाहिए तो PDF आपको कहाँ से मिलेगा? गूगल पे जाइए, विशाल योजना, BISHEL विशाल YOJANE, विशाल योजना सर्च करिए। सबसे पहली वेबसाइट आएगी vishalYojana.com, उस पर क्लिक करिए, जाइए, वहाँ पे आपको सर्च बॉक्स मिलेगा। सर्च बॉक्स में अयोध्या सिंह उपाध्याय टाइप कर दीजिए, आपको PDF मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी जा सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं, और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।